आरज़ू जीने की तो नहीं। इधर देखो, इधर 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 इधर। लवली लवली। अब सर बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर। आंटी को खिलाओ, आंटी को खिलाओ, फटाफट केक खिलाओ, फटाफट केक खिलाओ। नाइस। अब अंकल को खिलाओ, अंकल को। ये क्या किया तुम सैफ को क्या फील करवाना चाह रहे? वो मासूम तुम्हें केक खिला रहा था और तुम यूं उठ के चली आई। भाईजान, जो नवाला मुझे खिला रहा था उससे रजा को खिलाया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। अंसारों सब क्या सोचते हैं, और आप? हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम आओ, बच्चा अजीब सा आओ आके उसके साथ सेलिब्रेट करो। मैं आती हूँ, आप जाएं। Say smile. That's nice, भाई। इधर 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 मेरी तरफ देखें। भाई अंकल इधर इधर दोनों देखेंगे। ये अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा जीने भी दो की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों की मुकम्मल कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की कहानी का आगाज एक निहायत मासूम मगर दिल को छू लेने वाले मंजर से होता है। स्कूल में सैफ खामोशी से अकेला बैठा होता है। इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। इसी दौरान अर्जू उसके पास आती है और मोहब्बत भरे अंदाज में पूछती है कि क्या वो लंच नहीं करेगा। सैफ आहिस्ता से जवाब देता है कि इसे भूख नहीं है। अर्जू मुस्कुराते हुए कहती है कि वो आज इजाफी खाना लेकर आई है और दोनों मिलकर खा सकते हैं। फिर वो सैफ को दिलासा देते हुए कहती है कि दूसरों की बातों की परवाह न करे, क्योंकि आज से वो दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। वो अपना स्पगेटी निकालती है और सैफ को खाने की पेशकश करती है। जब इसे मालूम होता है कि सैफ अपना लंच लाना ही भूल गया है, तो वो मजीद मोहब्बत से कहती है कि कोई बात नहीं, आज दोनों एक ही लंच शेयर करेंगे। दूसरी तरफ घर में सूर्या खाना तैयार कर रही होती है। इसी दौरान भाभी गुस्से में पूछती हैं कि क्या आज सैफ को लंच नहीं दिया गया। सूर्या वजाहत देती है कि इसने सैफ से कहा था कि वो खुद अपना लंच बॉक्स बैग में रख ले, मगर ये जवाब सुनकर भाभी मजीद नाराज हो जाती है। वो कहती हैं कि तुम्हें मालूम है सैफ अभी हर काम खुद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद उसका लंच बैग में रखना चाहिए था। अब वो स्कूल में भूखा रहेगा। इसके बाद वो नाश्ते के बारे में पूछती है। सूर्या बताती है कि इसने सैफ के लिए आमलेट बनाया था, मगर उसने पूरा नाश्ता नहीं किया। भाभी फौरन कहती हैं कि सैफ तो हाफ फ्राई आमलेट पसंद करता है, तुम्हें ये भी याद नहीं रहा। वो सूर्या को बेतवज्जोही और लापरवाही का जिम्मेदार ठहराती हैं, जबकि सूर्या खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है। उधर फरा शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला दिखाई देती है। वो खुद को हर बात का कसूरवार समझ रही होती है। वो बार बार यही कहती है कि इससे सब कुछ भूल जाता है। घर वाले इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी रुकती नहीं, इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है। लेकिन फरा टूटे हुए लहजे में सिर्फ एक ही बात दोहराती है कि वो अब जीना नहीं चाहती। इसके अल्फाज सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। इसे समझाया जाता है कि जिंदगी सिर्फ मरने वालों के साथ खत्म नहीं होती। इसका एक बेटा भी है जिसकी खातिर इसे मजबूत बनना होगा। घर के बुजुर्ग इसे अपनी जिंदगी की मिसाल देते हैं। वो बताते हैं कि जब उनकी बीवी एनी और बेटी दुनिया से चली गईं, तो उन्हें भी लगा था कि वो कभी संभल नहीं सकेंगे, मगर वक्त के साथ इंसान जीना सीख लेता है। लेकिन फरा इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। वो रोते हुए कहती है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त भी नहीं भर सकता। जहाज़ेब की याद हर लम्हा इसके साथ रहती है।
इसे महसूस होता है कि वो आज भी इसके आसपास मौजूद है, इससे बातें करता है, इसके साथ हंसता है और इसे कभी छोड़ कर नहीं गया। वो चीख कर सबसे सवाल करती है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों चाहती है कि वो जहाज़ेब को भूल जाए। वो अपने शौहर को क्यों भूले जिसके साथ इसने अपनी पूरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। आखिर वो इसे अपने दिल में जिंदा क्यों नहीं रख सकती। ये कहते कहते फराह खुद पर काबू नहीं रख पाती और शदीद जज्बाती कैफियत में टूट जाती है। दूसरी तरफ सैफ अपने एक बड़े से मिलता है जो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या सैफ के दोस्त बन गए हैं। सैफ खुश होकर बताता है कि अब उसका एक दोस्त मजीद भी है। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है कि जिस इंसान के अच्छे दोस्त हों वो हकीकत में बहुत अमीर होता है। जिंदगी में ऐसा कोई जरूर होना चाहिए जिसके सामने इंसान अपने दिल की हर बात कह सके, क्योंकि खामोशी के साथ दिल का बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो सैफ से पूछता है कि आज वो अपना लंच क्यों नहीं लाया था। सैफ सादगी से जवाब देता है कि वो भूल गया था। तब इसे समझाया जाता है कि अब इसे अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी होंगी और आइंदा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सैफ खामोशी से वदा कर लेता है। इसी दौरान गुफ्तगू का रुख फराह की जिंदगी की तरफ मोड़ जाता है। कोई पूछता है कि 4 साल गुजर जाने के बावजूद इसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। जवाब में बताया जाता है कि शायद वो आज तक अपनी मरहूमा बीवी एनी को दिल से निकाल नहीं सका। फिर सबकी तवज्जो दोबारा फराह की तरफ जाती है। घर वाले इसकी तन्हाई पर फिक्रमंद हैं। उनका ख्याल है कि एक औरत के लिए बच्चे के साथ अकेले पूरी जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, इसीलिए वो चाहते हैं कि फराह दोबारा शादी के बारे में सोचे। मगर कुछ अफराद इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते और समझते हैं कि फराह को वक्त दिया जाना चाहिए। उधर सैफ की तालीम के हवाले से भी बात होती है। कुछ लोग मशवरा देते हैं कि शायद इसका स्कूल तब्दील कर देना चाहिए, लेकिन घर वाले इस ख्याल को मुस्तरद कर देते हैं। उनका कहना होता है कि सैफ शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रहा है, सब इसे जानते हैं और उसके हालात से भी वाकिफ हैं। किसी को शुबा होता है कि शायद स्कूल में कुछ बच्चे इसे तंग करते हैं या इसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो स्कूल बदलने की बात कर रहा है। लेकिन घर वाले कहते हैं कि वो पहले ही प्रिंसिपल से बात कर चुके हैं और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर में गुफ्तगू खानदान के एक नए मेहमान की तरफ मोड़ जाती है। बताया जाता है कि रजा शहर आया हुआ है और जल्द ही सबसे मुलाकात करेगा। साथ ही रात के खाने की दावत भी दी जाती है ताकि पूरा खानदान एक साथ बैठकर वक्त गुजार सके। यहीं पर आज की कहानी एक नए तजस्सुस के साथ इख्तिताम पजीर होती है कि रजा की आमद से खानदान की जिंदगी में क्या नई तब्दीलियां आने वाली है और क्या फराह कभी अपने माजी के दुख से निकलकर नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। ये जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।